गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस मतलब। तो इसमें अपन ने पिछले टर्न पे ये वाला क्वेश्चन किया था, राउंड बलून वाला, है ना, जो अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो भाई, इसमें थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल है ना, नोट्स बनाते टाइम क्वेश्चन के साइड में लिख लो सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, उसको टेन थीटा आप बराबर कर दो दोनों ट्राइंगल्स का, तो टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल हो जाएगा, तो वही सिमिलर ट्राइंगल हो गया, है ना। ऐसा सच है भी और नहीं भी है ना। तो 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ। तो 1.6 मीटर टॉल गर्ल, भाई एक लड़की खड़ी है और डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर ना, ये डिस्टेंस दे रखा है अपने को, दिस इज 3.2 मीटर एंड कास्ट शेडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो जब लैम्प पोस्ट से रोशनी आ रही होगी तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है अपने को 4.8 मीटर। ये तो गर्ल है, ये लैम्प पोस्ट है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी अपने को करना है सवाल को, और प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से भी करना है ना। तो लड़की का हाइट बोला है उसने 1.6, लैम्प पोस्ट का हाइट मान लेते हैं अपन h। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल मान लिया अपन ने थीटा, क्योंकि लड़की सीधी खड़ी है, ठीक है ना, और लैम्प पोस्ट भी सीधा खड़ा है, ठीक है ना, तो दोनों फर्श के साथ एंगल 90 बना रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा का वैल्यू है ना, क्योंकि टेन थीटा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस है, तो टेन थीटा कितना होगा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी ट्राइंगल में टेन थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इसको लिखते हैं अपन, टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 4.8। और अगर ये अपन बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा लैम्प पोस्ट का हाइट डिवाइडेड बाय ये, तो 4.8 प्लस 3.2 गिन लो कितना होता है, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू ये भी है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट डिवाइडेड बाय 8, ठीक। और 1.6 अपॉन 4.8 कितना हो जाएगा, 1/3 आ रहा है, तो h का वैल्यू आ जाएगा 8/3 मीटर, या करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 2.67 मीटर, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट का हाइट। तो ये अपन ने सॉल्व किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओपन आते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं अपन, ए बी सी ट्राइंगल और डी बी ई ट्राइंगल, है ना, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि थीटा है और 90 है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये थीटा है और ये 90 है, तो डबल ए सिमिलैरिटी है, लिख लो बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। रीजन डबल ए सिमिलैरिटी, एक तो थीटा और एक 90। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो जो है सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे ये साइड है, ये थीटा के सामने है इस ट्राइंगल में, और इस बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन है, लैम्प पोस्ट, यानी कि थीटा के सामने ए सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, अब अपन ने देखा ये वाला एंगल है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड देखो, ये वाली साइड कौन सी है, BC, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या है, BE, तो ये हो जाएगा BC अपॉन BE। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, AC, भाई AC आएगा 1.6 और DE आएगा H, है ना, तो ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू BC कितना है 4.8 डिवाइडेड बाय BE निकाला अपन ने, 4.8 प्लस 3.2 कितना है 8, यहाँ से आ जाएगा आपका, है ना, H का वैल्यू। और ये जो रिलेशन है
और ये जो रिलेशन आया था ना कि ये इज इक्वल टू ये दोनों बातें क्या सेम है, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैप्टन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, साइड्स 2 शिप्स एज शोन इन द फिगर, है ना, उसने 2 शिप्स को देखा, उसकी नज़र पड़ी। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अपने को ये डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम दे रखा है, तो 1000 मीटर, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 30, ये 60। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, है। तो क्या निकालना है अपने को, x + 5 लिख लो। तो फाइंड x + 5, ये है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो ट्राइंगल APB में अपने को परपेंडिकुलर पता है, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है, बेस। तो tan 30 डिग्री, tan 60 लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइडेड बाय PB, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3। AB का वैल्यू कितना है, 1000 मीटर, और डिवाइडेड बाय AB है, PB है, हाँ x ही रख देते हैं, x लिखा हुआ है डायग्राम में। तो x का वैल्यू आ गया 1000/√3, इसको 1 मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, इस वाले ट्राइंगल में देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर और 30 के एडजेसेंट ये y। टेंजेंट ऑफ 30 आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय y। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ना। तो y का वैल्यू आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय √3 है ना, ये सेकेंड। अब क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, है ना, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस x + y निकालना है। तो x + y इज इक्वल टू 1000/√3 प्लस 1000√3, इसमें 1000 कॉमन आ जाएगा, 1000 कॉमन आके आ रहा है 1/√3 प्लस √3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। 1000 इंटू 4/√3। इसमें ऐसा कि एलसीएम ले लिया, रैशनलाइज कर दिया, सॉरी, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। √3 का वैल्यू कितना होगा, 1.732 है ना। तो 4 इंटू 1732, तो 4 to the 8, 4 3 the 12, 4 7 the 28 का 29, 4 the 4 का 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा 2309.34, है ना। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो इतने मीटर जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, 2 poles of equal height are standing. 2 poles of equal heights are standing opposite to each other, है ना, on either side of road which is 80 meter wide, है ना, 80 meter wide है। From a point between them on the road, the angles of elevation of their top are 30 degree and 60 degree. Find the position of the point and also the height of the poles. तो 2 poles of equal height are standing, जैसे ये है, ये है, इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, है ना। ये रोड बना दी अपन ने, और रोड दे रखी है अपने को, बराबर है, उसका लेंथ है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ से अपन ने इसको देखा, और यहाँ से अपन ने इसको देखा, तो एक एंगल जो है वो है 30 डिग्री और एक एंगल जो है वो है 60 डिग्री।
बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द पोल्स। तो हाइट ऑफ द पोल मान लिया h, ये h मान लिया, दोनों का हाइट सेम दे रखा है, और टोटल डिस्टेंस अगर 80 है तो एक पार्ट को मान लेते हैं x, तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, लगाओ भाई ट्रिग्नोमेट्री, बोलो। हाँ, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन एक्स, और बोलो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन बेस है 80 माइनस एक्स। ये लगा दिया अपने ट्रिग्नोमेट्री। अब इसने बोला फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक बिल्डिंग से इतनी दूरी पर, ये बताना है आपको। ठीक है ना, दोनों में से एक बिल्डिंग से बता दोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपने को फटाक से h जो है एलिमिनेट करने को मिल जाए। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h कट जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स। tan 60 कितना है, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो आएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द पोल्स। तो एक काम तो अपन ने कर लिया, जो पॉइंट का पोजीशन है दैट इज 20 मीटर्स फ्रॉम वन ऑफ द पोल्स, एक पोल से 20 मीटर और दूसरे पोल से 60 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब पूछा हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, तो tan 60 कितना हो जाएगा √3 h, और x का वैल्यू आया 20, तो हाइट ऑफ पोल हो जाएगा 20 इंटू √3, 2 इंटू 17.32 हो जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, ये अपना हाइट ऑफ पोल। टाइप 3 है इन्वॉल्विंग 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई बात नहीं, बात तो वही है, 2 ट्रायंगल बनाने अपने को। पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। A man sitting at a height of 20 meter on a tall tree on a small island in the middle of the river observes 2 poles directly opposite each other on 2 banks of the river and in line with the foot of the tree. ठीक है, if the angles of depression of the feet of the pole from a point at which the man is sitting on the tree on either side of the river are 30-60, find the width of the river. ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। बस इसमें क्या था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था और इसमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मैन सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो एक आदमी जो पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ की ऊंचाई जो है वो है 20 मीटर, और आइलैंड पे है, पता नहीं क्यों है आइलैंड पे, है ना, और इन द मिडल ऑफ रिवर, है ना, और नदी के बीच में। बताओ, ऑब्जर्व 2 पोल्स डायरेक्टली ऑपोजिट ईच अदर, है ना, 2 पोल देख रहा है वो, और ऑपोजिट ईच अदर ऑन द 2 बैंक्स। जैसे ये नदी बह रही है ना, यूँ करके यूँ नदी बह रही है। अब एक पोल जो है इधर है नदी के इस तरफ, एक नदी का दूसरा किनारा इधर, तो ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मतलब पेड़ और दोनों जो पोल हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में, इन लाइन विद द फुट ऑफ द ट्री, है ना। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फीट ऑफ द पोल, और पोल के जो चरण है उनकी तरफ अगर वो आदमी देख रहा है अपने नैनो से, और दूसरे पोल के चरण भी देख रहा है अपने नैनो से, मैन इज सिटिंग ऑन द ट्री ऑन आइदर साइड आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये अपन ने एक हॉरिजॉन्टल बना लिया, और हॉरिजॉन्टल से जो नीचे की तरफ रोटेशन होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इधर भी इस तरफ भी देखा उसने, तो ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 30, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा है।
हाँ भाई आगे अभी क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर दिस फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब पेड़ की ऊंचाई जो है अपने को दे रखी है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। तो क्योंकि ये 20 है और पेड़ क्योंकि बीच में पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँ मैं, ये x मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक मान लूँ मैं y, तो अपने को क्या अपना काम हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा x + y। वही अपना दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है और वही रिवर का विड्थ है, क्योंकि दोनों पोल जो है बिल्कुल रिवर के बैंक पे ही लगे हुए हैं। तो x पे क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। और दूसरा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 20√3, यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 20/√3, है ना। 1060 कितना होता है, √3। अपना आंसर है x + y, तो बराबर हो जाएगा 20 × √3 और +1/√3। इसमें एलसीएम लिया तो ये आएगा 20 × 4/√3, तो आ जाएगा 8 × 17.32 डिवाइडेड बाय, है ना, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 80√3 है ना, हाँ ये 80√3 लिखा हुआ है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 2 16, 8 3 24 25, 7 8 56 का 58, 8 1 8 और 5 13, 2 डॉट डिवाइडेड बाई 3, 138 है, तो 3 4 12, 3 6 18.1, करीब करीब 9 आ रहा है ना। 8 6 बोल दो चाहे 9 बोल दो। और ये किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। ये अपना आंसर है ना, 46.2 मीटर या 46.1 मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर आर 30 डिग्री 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाई, ये पहाड़ और पहाड़ जो है 200 मीटर हाई दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर, एक पिलर है तो ये अपन टॉप ऑफ पिलर को देख रहे हैं, ये अपन बॉटम ऑफ पिलर को देख रहे हैं, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखे हैं। ये हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ मैं, तो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है। पहाड़ सीधा खड़ा है और पिलर भी जो है वो सीधा खड़ा है, 90 आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। हाइट ऑफ पिलर मान लेते हैं h, फिर अपन ने क्या किया, इस हाइट टॉप ऑफ पिलर से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया पहाड़ पर, ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये 90 90 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अच्छा अगर ये 90 90 सारे 90 है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो h हो जाएगा। अगर ये h है तो ये हो जाएगा 200 - h, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 30 है ना, तो ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, ये 60 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फंडे से ये वाला एंगल हो जाएगा 60। तो अपन ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए पहाड़ और पिलर के बीच का दूरी मान लेते हैं x, और ऑफ कोर्स फिर ये रेक्टेंगल के फंडे से ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा x। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। तो हाइट ऑफ द पिलर h बताना है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द हिल बताना है x, है ना। ये दो चीज़ें बतानी है भाई। लिखो अभी ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्राइंगल में tan 30 कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय x। लिखते हैं इस बात को, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 200 - h डिवाइडेड बाय x। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू है, अरे h आएगा ना, अच्छा 200 पूरा 200 आएगा, 200 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये आएगा। अब इसमें क्या अपन फटाक से डिवाइड करें तो अपने को x एलिमिनेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन,
तो आएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, डिवाइड किया तो ये आएगा 200 माइनस h डिवाइडेड बाय 200। अच्छा, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 ना, tan 60 हो जाएगा √3, 200 माइनस h अपॉन 200। तो ये 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 कितना हो जाएगा 1/3, तो आएगा 200 इज इक्वल टू 3 इंटू 200 माइनस h, 200 इज इक्वल टू 600 माइनस 3h, तो 3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, h आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा 133.33 मीटर्स। ये तो पहला आंसर है ना, हाइट ऑफ द पिलर, पिलर का हाइट ये। और कोई एक रिलेशन ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है, ओह ये वाला यूज़ करना पड़ेगा अपने को, इसमें तो वो आ ही नहीं रहा ना, h हाइट निकालना था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, ये हाइट, अच्छा ये आ गया ना हाइट ऑफ द पिलर, तो x तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा है ना, डायरेक्ट ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो x आ गया 200 डिवाइडेड बाय √3 है ना। अब इसमें ऐसा किया रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज करके आएगा 200 √3 डिवाइडेड बाई 3, तो 1.732 आएगा ना। 173 का डबल कितना होगा 34.2 इंटू 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा 34.62 है ना, 3462, और इसमें आएगा ये डिवाइडेड बाय 3, 115 और 4 आ रहा है, 115, यहाँ पर 2 की जगह 4 आएगा, 4634, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर गड़बड़ होगी तो कितना आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है, इतना ठीक है ना, इतना अप्रॉक्सीमेशन बढ़िया है। तो 133.33 मीटर जो है ये तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ पिलर, और ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड द हिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी, अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है एलिवेशन, वन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अब इस टाइप के सवाल आएंगे कि मैं अपनी गर्दन जो है एक जगह पर खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ भी कर रहा हूँ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यूँ सीधे खड़ा हूँ और यूँ नीचे कर रहा हूँ, एक ही जगह से ऊपर भी देख रहा हूँ और नीचे भी देख रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of top and foot of another house on the opposite side of the street are this. ये विंडो h मीटर above the ground, ये h मीटर, the angle of elevation and depression, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो वाला एंगल है ना, ये एंगल कितना है, एलिवेशन वाला एंगल देखना कितना है, थीटा है, और अगर अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, ये वाला एंगल जो है ये रखा है अपने को फाई, ठीक है, ऐसा गिवन है। अब बोल रहा है शो दैट हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउसेस, यानी कि ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं अपन कैपिटल H है ना, ये अपने को पता करना है, ये आएगा h इंटू 1 + tan थीटा इंटू कॉट फाई। ऑल राइट, तो अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला है दूसरे मकान पर, और ये बिल्डिंग भी सीधे खड़ी है और ये बिल्डिंग भी सीधे खड़ी है, तो दो एंगल 90, तीसरा 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये चारों 90 है तो रेक्टेंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर h है तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्मॉल h, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो जाएगा बचा हुआ
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेज मान लेते हैं एक्स। तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। रोड की विड्थ जो है वो एक्स माना है। बस अब ट्रिग्नोमेट्री खेलते हैं। बताओ भाई इस ट्राइंगल में, हाँ टेन, अच्छा टेन थीटा, चलो ये वाला ले लो। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है एच माइनस एच डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है एक्स। सिमिलरली टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, एच डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, अब क्या करना था अपने को, क्या निकालना है अपने को, कैपिटल एच निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स को एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करना तो बहुत आसान है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिए तो ये आएगा टेन थीटा अपॉन टेन फाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा तो आएगा एच माइनस एच, है ना। एक्स एक्स कट के ऊपर न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, ठीक है आ जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एच टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच टेन फाइव माइनस स्मॉल एच टेन फाइव। क्या पूछा है इसने, हाइट ऑफ ऑपोजिट साइड है ना, कैपिटल एच एक साइड लाना है। तो एच टेन थीटा प्लस स्मॉल एच टेन फाइव इज इक्वल टू कैपिटल एच टेन फाइव। अब मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए। इसको डिवाइड कर देंगे अपन टेन फाइव से, ठीक है। तो टेन फाइव से डिवाइड किया तो ये आएगा एच टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाय टेन फाइव इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो टेन फाइव अपॉन टेन फाइव तो कितना हो जाएगा 1, और टेन थीटा अपॉन टेन फाइव है, इसको लिखते हैं अपन। टेन थीटा अपॉन टेन फाइव, और टेन फाइव अपॉन टेन फाइव कितना है 1 है। अब टेन थीटा अपॉन टेन फाइव कितना हो जाएगा, टेन थीटा कॉट फाइव, ठीक है। तो टेन थीटा कॉट फाइव हो गया आंसर, है ना। यही प्रूफ करना था अपने को। अ मैन स्टैंडिंग, पढ़ो भाई पढ़ो। A man standing in the deck of a ship which is 10 मीटर above the water level। जो शिप का जो डेक वाला पार्ट है यानी कि टॉप पे जहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो जो है समुद्र के तल से वो 10 मीटर ऊपर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, वहाँ से वो पहाड़ को देख रहा है, पहाड़ की चोटी को, तो उसको दिख रहा है कि वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल है ना, वो पहाड़ की जो बॉटम है वो 30 डिग्री दिख रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो इसने दे रखा है कि 10 मीटर तो ऊपर है समुद्र तल से, और क्या बोला है, फाइंड द, एक ये पहाड़ है, और बोला है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से पहाड़ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ से नज़र जो जा रही है पहाड़ के बॉटम पर वो एंगल बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और ऑफ कोर्स जो समुंदर का पानी है, और समुंदर से ही देख रहा है ना डेक ऑफ शिप, तो वहाँ का समुंदर का सरफेस और पहाड़ का जो बॉटम है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो ये डिस्टेंस बताना एक तो पहली बात, मान लेते हैं इसको x, और बताना हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल मान लेते हैं अपन h, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब क्योंकि ये शिप से सीधे खड़ा है ना, तिरछा नहीं खड़ा, तो ये 90 है, और पहाड़ भी जो है सीधे खड़ा है तो ये 90 है, और ये अपन ने शिप से पहाड़ पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अब अगर ये 90 है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा 10, दिस इज 10 मीटर। अच्छा ये 10 मीटर है, तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा h माइनस 10 मीटर।
अच्छा x अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा x, ठीक है, दिस इज ऑल्सो x। तो अपन लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल में tan 60 बोलना जरा, h माइनस 10 तो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई x, ये पहला। और दूसरा जैसे अब यहाँ पर ये 30 है तो 30 के ऑपोजिट जो साइड है वो कितनी है 10, और 30 के एडजेसेंट साइड है x, 10 30 परपेंडिकुलर यानी कि 10 डिवाइडेड बाय x, ये सेकंड है ना, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आएगा 10 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 30 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन 10, ठीक है। तो 10 60 कितना हो जाएगा √3, 10 30 डिग्री आएगा 1/√3, h माइनस 10 अपॉन 10, तो आ जाएगा 30 इज इक्वल टू h माइनस 10, तो h का वैल्यू आ जाएगा 40। तो ये अपना एक आंसर कि हाइट ऑफ द हिल इज़ 40 मीटर, 40 मीटर ऊंचा हिल है। और क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द हिल x तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई √3 यानी कि 17.32, ठीक है। हाँ भाई, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो थोड़े डिफिकल्ट है ना, थोड़े लेंथी हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा। और कुछ एक में मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें 3D आए, यानी कि डायग्राम जो है अपन केवल जैसे अपन ग्रीन बोर्ड पे बना लेते थे 2D, वैसा नहीं है ना, आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ, लिख लो k मीटर, ये k meters towards the top of the cliff at an angle of phi, it is found that angle of elevation is alpha. Find the height of the cliff. अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपन जब किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो अपन हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहे हैं, अपन एक एंगल की तरफ, एंगल से होते हुए जा रहे हैं ना। मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्लिफ है, प्रॉब्लम भी बहुत प्रैक्टिकल है। उसका रीज़न ये कि क्लिफ पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो आप, ऐसा तो होता नहीं कि आप बिल्कुल सीधे सीधे क्लिफ पर चढ़ते हैं, क्योंकि जो पहाड़ होता है, क्या पहाड़ ऐसा होता है क्या, नहीं, है ना, पहाड़ तो इस तरह का होता है ना, इस तरह का पहाड़ होता है। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो आप हर समय पर एक सर्टेन एंगल पर मूव कर रहे होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि पैदल चल के यूँ सीधे चला जाऊँगा और पहाड़ के बॉटम पर पहुँच जाऊँगा। पहाड़ का बॉटम होता नहीं ना, पहाड़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा मसाला चाहिए, ये इस तरह का, ठीक है। तो क्या किया है इसने, बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में जो है वो थीटा दे रखा है। आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ k मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई। तो अब अपने को फाई एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए चलना है। तो मान लो मैंने ऐसा किया, ये फाई एंगल लिया और मैं इस दिशा में चला, और कितनी दूरी के लिए चला, k मीटर लिखा है, किलोमीटर नहीं लिखा है, k मीटर है ना। अब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको बोला है कि एट एन एंगल ऑफ फाई इट इज़ फाउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ अल्फ़ा। अब यहाँ से वापस पहाड़ को या क्लिफ को देखा तो यहाँ से अपन ने पाया कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है अब वो है अल्फ़ा, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। शो दैट हाइट ऑफ क्लिफ इज, तो क्लिफ का हाइट मान लेते हैं h, ठीक है, ये मान लिया अपन ने h है। तो भाई अगर ये h है और स्टार्टिंग में ये एंगल थीटा था, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा याद कर लो, है ना। जैसे परपेंडिकुलर होता है बेस टेन थीटा, बेस होता है परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बार बार काम में आती है ना। लिखो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस टेन थीटा, जैसे p बाई बी है, ये टेन थीटा है, तो p कितना हो जाएगा, b टेन थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर कॉट थीटा है तो बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये BC जो है थीटा के रिस्पेक्ट में बेस है,
तो बेस कितना होता है परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो फटाफट लिख लिया अपन ने, थोड़ी स्पीड बनाओ, है ना, एच कॉट थीटा बेस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगा के फटाक से लिख भी लिया। अच्छा भैया अब इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका अपने को 90 के सामने क्या हाइपोटेन्यूज के वो पता है। अगर हाइपोटेन्यूज पता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे बेस मिल जाए, तो हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्शन बिठाता है? कोसैक ले लो या साइन ले लो, ठीक। तो साइन लिखना जरा, साइन बोलो इज इक्वल टू, अरे बेस लेना है ना, बेस, सॉरी ये तो बेस है ना एक्चुअली, तो बेस में क्या होगा कॉस आएगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू, हाँ हाँ बेस बोल देते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है के। ओके अच्छा जी, अब भाई ये वाला जो दूरी है, मैं ये और लिखना चाहता था, है ना, ये और लिखना था, तो भाई ये कैसे लिखें बताओ भाई, कोई आइडिया? हाँ इसमें आ जाएगा फिर, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? हाँ इसकी वैल्यू आगे कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू बेस इज इक्वल टू के कॉस फाइव। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया के कॉस फाइव। अच्छा के कॉस फाइव आ गया, तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेक्टेंगल बनेगा, ये 90 है, 90 है, ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा सेम, ठीक है। तो ये लेंथ सेम आएगा। भाई ये टोटल लेंथ कितना है h है, ये वाला लेंथ निकाल लेते हैं अपन, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगा सेम। ये लेंथ बताना जरा, यहाँ से इसको बोल देते हैं ए बी सी डी ई। हाँ भाई डी बताओ, डी क्या है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में आएगा साइन, साइन फाइव इज इक्वल टू डी अपॉन के, तो डी आ जाएगा के साइन फाइव। इस बात को यहाँ डायग्राम में दिखाए थे, ये लेंथ आ गया के साइन फाइव, यहाँ से यहाँ तक आ गया h माइनस के साइन फाइव। अच्छा ये h माइनस के साइन फाइव, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा h कॉट थीटा माइनस ये कितना आया था के कॉस आया था ना, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपन, यानी कि ई सी को, ई सी बराबर आएगा h कॉट थीटा माइनस के कॉस फाइव। अब अपने को ये पता है और ये पता है और ये अल्फ़ा पता है, तो एक रिलेशन है अपने पास, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और क्योंकि ये और ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड है तो बेस हो जाएगा ये, तो कितना आएगा h माइनस के साइन फाइव डिवाइडेड बाय h कॉट थीटा माइनस के कॉस फाइव, ठीक है ये आएगा। अब क्या कह रहा है, शो दैट हाइट ऑफ क्लिफ, यहाँ से अपने को h को घेरना होगा, ठीक है। तो इधर उचका दिया इसको, तो कितना आएगा h कॉट थीटा इंटू टेन अल्फा माइनस के कॉस फाइव इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू h माइनस के साइन फाइव। तो h और ये h है ना, कॉट थीटा टेन अल्फा माइनस वन, और राइट साइड आएगा के कॉस फाइव इंटू टेन अल्फा माइनस के साइन फाइव। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है क्या, के इंटू कॉस फाइव अपॉन क्या है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है ना, तो आंसर लाना पड़ेगा अपने को,
कितना आ रहा है, कॉस फाई इंटू टेन अल्फ़ा माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉट थीटा टेन अल्फ़ा माइनस वन। वहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट थीटा कॉट अल्फ़ा, तो कॉट थीटा कॉट अल्फ़ा है ना, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, कॉट अल्फ़ा से। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉट अल्फ़ा, तो ऊपर कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, नीचे कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो टेन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 के इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फ़ा, और कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा अगेन 1, तो आ जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 इंटू कॉट अल्फ़ा आ जाएगा कॉट अल्फ़ा। अब चेक करो, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा साइन फाई कॉट अल्फ़ा, ठीक है ना, ये आ गया। बेसिकली जब जो फिगर है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप जो घबराए नहीं, आप बस इतना सोचें कि कितने ट्राइंगल हैं जिनके अंदर अपने को एंगल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अपने को कितने एंगल्स गिवन है बताओ, हाँ देखो यहीं पर इंडिया मात खा जाती है, तुम्हें एंगल ही नहीं दिख रहे हैं, कितने एंगल है यहाँ पर, आंसर देखो अल्फ़ा थीटा और फाई, ठीक है 3 एंगल है। तो अपने को ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कितनी बार लगानी होगी, 3 बार, बस इतना ध्यान रखना, जितने एंगल उतनी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, है ना, ये बहुत सिंपल रूल है। अभी नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें डायग्राम 3D है। 2 stations due south of a leaning tower which leaning towards the north are two stations due south of a leaning tower which leaning towards the north are at a distance a and b greater than a from its foot. If alpha beta be the elevation of top of tower from these stations, prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta is equal to this. 2 stations due south of a leaning tower, एक टावर है जो लीन कर रहा है यानी कि झुका हुआ है, लाइक लीनिंग टावर ऑफ पीसा है शायद, लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये ध्यान रखना कि जो टावर है ना उसका झुकाव, जैसे मैं नॉर्थ की तरह, इधर नॉर्थ है तो टावर जो है ना यूँ झुका हुआ है, जैसे यूँ है ना, यूँ टावर है, अब नॉर्थ मेरे इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, तो टावर है ना यूँ झुका हुआ है, यूँ नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, ओके। तो ये नॉर्थ की तरफ झुका दिया। अब इसने बोला है कि 2 स्टेशंस ड्यू साउथ, अब ये टावर ऐसा था नॉर्थ की तरफ झुका दिया और जो स्टेशन है वो कहाँ पर है, साउथ में, तो झुका हुआ ये यूँ है और जो स्टेशन है वो इसके इस दिशा में है, झुका इस तरफ है और स्टेशन इधर है, ठीक है। तो बनाते हैं अपन, जैसे ये बनाया ना अपन ने, ये नॉर्थ की तरफ झुका है तो जो स्टेशन है वो इसके इस तरफ है। यहाँ टॉप ऑफ टावर से अपन ने ज़मीन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, जो चरण है उससे जो स्टेशन है उनका डिस्टेंस है ए, पहला स्टेशन, और दूसरा स्टेशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट। इफ अल्फा बीटा बी द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दी स्टेशन, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अल्फा बीटा भी एलिवेशंस ऑफ टावर है ना, तो ये मान लो ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल जो है बीटा है। प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, इज गिवन बाय, है ना, ये अपने को बताना है। बनाओ भाई ये डायग्राम, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले ना, इसको मान लेते हैं अपन h, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x। ठीक है,
अच्छा, अब अपने को रिलेशन लिखने, कितने रिलेशन लिखने हैं अपने को? 3। बस ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर 3 एंगल दे रखे हैं अपने को तो रिलेशंस की क्वांटिटी जो है वो 3 आएगी। तो भाई चालू हो जाओ, बोलो। H इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, पहला रिलेशन है ना। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस टेन थीटा, याद हो जाना चाहिए अब तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये है, जैसे ए सी ई है तो उसमें ये एंगल अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ए प्लस एक्स, और ये हाइट कितनी है? एच। तो बोलो। हाँ शाबाश, कॉट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, ए प्लस एक्स। सिमिलरली कॉट अल्फा आएगा ना, हाँ, और बी प्लस एक्स कितना हो जाएगा? अब पढ़ो दोबारा, क्या लेकर के आना है, क्या चीज़ें अपने को गायब करनी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर अपने को ऐसा कुछ चाहिए तो हमें क्या करना होगा? एक तो h और एक x को गायब करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो ऐसा करते हैं अपन, एक तो बहुत सिंपल सा रिलेशन मेरे सामने आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपना क्या गायब हो जाएगा? x। तो आ जाएगा h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू a माइनस बी। ये इससे क्या हो गया? ये दोनों से x गायब, और इन दोनों से क्या करें अपन? h का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों को डिवाइड लगा दो तो कितना हो जाएगा? टेन अल्फा। यहाँ पर डायरेक्ट ही x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं ना, भाई x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, h कॉट थीटा यहाँ रख देते हैं, तो क्या आएगा? h कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए, h कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए, और x कितना यहाँ से दिख रहा है? h कॉट थीटा। तो h का वैल्यू आ गया a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। h इज इक्वल टू अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। तो ये h आ गया, ये अपन यहाँ रख देंगे, है ना, आ गया आंसर। तो कितना आ गया? कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इंटू h का ये वैल्यू ये a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना है? a माइनस बी। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने? हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस, और ये सब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कॉट थीटा निकालना है, तो आएगा a कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा इज इक्वल टू a इंटू कॉट अल्फा माइनस a इंटू कॉट थीटा, और माइनस b इंटू ये करोगे तो आएगा माइनस b कॉट अल्फा प्लस b कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कॉट थीटा का टर्म देखो, कॉट थीटा, इसको एक साइड रख लेते हैं, और बाकी देखना कुछ कट रहा है, a कॉट अल्फा, बाकी टर्म अपन उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये वाला टर्म उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा। मैं ये लिख चुका हूँ, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा कितना हो जाएगा? b माइनस ए, है ना, राइट साइड में कॉट थीटा किससे मल्टीप्लाइड है? b माइनस ए से। यही आ रहा है ना, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन A due north of it is alpha and at a station B due west of A is beta. Prove that height of tower is. अभी इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, न्यूज़, बेसिकली न्यूज़ का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो अपने को ये चारों दिशाएं जो मेंशन करनी पड़ेंगी। जब भी आपको कन्फ्यूजन होगी कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है, V लिखो, V
ठीक है। वी मतलब वेस्ट इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, तो नॉर्थ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ होगा और साउथ नीचे होता है, ठीक है, ऐसा होता है। खैर ये रेफरेंस फ्रेम के लिए था। इस सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक टावर है जो खड़ा है, ठीक है, यो खड़ा है, और क्या है इसके ना नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक जो है स्टेशन है ए। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इस टावर को, इमेजिन करो, है ना, आप इस पॉइंट से जो बोर्ड पर है, आप इस पॉइंट से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको यूँ देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका कुछ एंगल होगा, उसी एंगल के बारे में मेंशन किया है। तो मैं ये वाली चीज़ कैसे दिखाऊंगा बोर्ड पर, तो आपको फील करना पड़ेगा, 3D डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा, जिसमें ये जो चीज़ है ये बोर्ड से सीधे बाहर की तरफ आती हुई है। तो मान लेते हैं कि नॉर्थ, इस दिशा में स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ अल्फ़ा, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है टावर का, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है टावर का वो कितना है, अल्फ़ा। अब वो 3D डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इसको जो है ना, जो बोर्ड के ऊपर है ना, इस तरह से, बोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ इस तरह से, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं रेड से दिखाऊंगा, ठीक है। तो रेड से मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये इस रेड को कैसे इमेजिन करना है अपने को, यूँ बाहर आता हुआ, ठीक है। तो अपने को दे रखा है कि अगर ए पॉइंट से देखा अपन ने, येलो क्या है, ज़मीन है, ठीक है, और ये सीधे खड़ा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है अपने को, अल्फ़ा, ठीक है। अब इसने बोला है कि एन एट अ स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए, तो ए के वेस्ट में चलने का मतलब क्या है, बोर्ड पर लेफ्ट साइड चलना। तो ए से अपन लेफ्ट साइड चलें, ठीक है, लेफ्ट साइड चलें, तो यहाँ पर कहीं पर स्टेशन बी है, ठीक है, ऐसा है। और अब यहाँ से बोला है कि जो हाइट है, जो एलिवेशन ऑफ टावर है वो कितना है, बीटा। तो यहाँ से अपन ने अगर टावर को देखा है तो ये ज़मीन है, येलो वाली ज़मीन है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ज़मीन के साथ अपने नैनो का जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, है ना। बनाओ ये डायग्राम। हाँ भाई, लाइट जाने की वजह से ये दुविधा हुई, ये संकट आया। एनीवेज, तो अपन यहाँ पर थे, मैं आपको समझा रहा था कि येलो वाली जो लाइन है वो ज़मीन पर चल रही है, और जो रेड वाली लाइन है यानी कि ये जो है ज़मीन से यूँ सीधे खड़ी है ना, इस तरह से ट्राइंगल है, और ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ है और ये डायरेक्शन वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। तो ये ज़मीन है, ये भी ज़मीन पर ही एक ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। हाँ भी, तो लगा दो इसके अंदर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। मान लो ये हाइट ऑफ द टावर h है, तो कितना हो जाएगा, इसको अपन कुछ बोल देते हैं, c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं। हाँ बोलो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ACD, एंगल कहाँ पर 90 है, ये, क्योंकि ये ज़मीन से खड़ा है और ये सीधी ज़मीन है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस tan थीटा। अगेन क्योंकि ये वाली चीज़ कितनी है, BC है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू BC tan बीटा, है ना। समझ में आ रहा है, जैसे ये बेस है और ये हाइट है, यूँ करके यूँ सीधी खड़ी है, ये हाइट है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस tan थीटा। एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा है। अच्छा आगे, अब इसमें इसने बोला है कि AB की टर्म में लेकर के आओ, तो AC BC और AB में कुछ रिलेशन है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का। और वो रिलेशन क्या है, हाँ बोलो बोलो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब हमें क्या लाने को बोला है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। कोई और कोई रिलेशन है क्या अपने पास, एक ये, एक ये, एक ये। तो अपने को क्या नहीं चाहिए, अपने को क्या नहीं चाहिए, BC नहीं चाहिए और अपने को AC नहीं चाहिए। तो BC नहीं चाहिए, AC नहीं चाहिए, तो यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो BC कितना हो जाएगा, H cot बीटा, AC कितना हो जाएगा, H cot अल्फ़ा। ये बात अपन यहाँ रख देते हैं, AC कितना हो जाएगा, H cot अल्फ़ा। BC कितना हो जाएगा, H cot बीटा माइनस AB स्क्वायर।
देखो भाई जरा आंसर दिख गया क्या अपने को? ऐसे दिखा तो नहीं है, ए बी उधर लाते, हाइट ऑफ द टावर, तो एच स्क्वायर इंटू कितना आ रहा है, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कॉट को अपन और इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो कुजैक, हाँ कुजैक कर लेना चाहिए अपने को। तो ये आ जाएगा बराबर ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा को क्या लिखा अपन ने, कुजैक स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा कुजैक स्क्वायर बीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर अल्फा को लिखा कुजैक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये आएगा ए बी डिवाइडेड बाय, और अब कुजैक स्क्वायर को लिख लिया अपन ने 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओपन कर सकते हैं, है ना। एलसीएम लेके कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वो अपने को नीचे दिख ही रहा है, और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा ऊपर जाके, साइन अल्फा साइन बीटा, तो आ जाएगा ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ। अगेन इसमें वही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताया अपने को, तो अपन एक बार पिक्चर बना लेते हैं। जैसे ये नॉर्थ है, ये वेस्ट ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्री जो है यूँ खड़ा है, लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। जैसे मान लो ट्री यूँ खड़ा है, तो ईस्ट की तरफ झुकने का मतलब ट्री कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये तो वो सीधा खड़ा है और ये ईस्ट की तरफ झुक गया, तो ट्री अगर ईस्ट की तरफ झुका है ऐसा हो जाएगा। एट 2 पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस ए एंड बी एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट ऑफ इट। अब अपने को ट्री से वेस्ट साइड चलना है, तो ट्री से वेस्ट साइड चले अपन, कितना डिस्टेंस, ए। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आ जाएगा बी, और ये लीनिंग क्या है, ट्री है, दिस इज ट्री। ये ए बोल देते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये 90। बोल रहा है एट 2 पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस ए एंड बी एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट ऑफ इट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर अल्फा एंड बीटा। यहाँ से अल्फा दिख रहा है अपने को, यहाँ से बीटा दिख रहा है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड इज, तो हाइट ऑफ द टॉप, यहाँ से अपने टॉप से परपेंडिकुलर डाला, इसी की बात कर रहा है एच। ठीक है, ये एच फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि इसके बराबर है। हाँ भाई, तो चालू हो जाओ। इसको क्या मान लें अपन, एक्स मान लेते हैं, और प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉप। चलो ठीक है, लिखवाओ भी रिलेशन, अल्फा बीटा वाले रिलेशन लिख लो। ये वाला एंगल तो मेंशन ही नहीं किया उसने, है ना, ये एंगल का मेंशन नहीं है, तो अल्फा वाले लिखते हैं सीधे, बोलो tan अल्फा। ये याद कर लो ना, बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर कॉट थीटा, तो बेस कितना है यहाँ पर, a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कॉट अल्फा। ठीक है, और अगेन दूसरा बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस कितना हो जाएगा, b प्लस एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर कॉट बीटा। अब क्या बोला, हाइट ऑफ द टॉप, h निकालना है अपने को, तो अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, h एलिमिनेट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब
कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा से डिवाइड कर दिया तो आएगा a माइनस बी अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू h। तो अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कॉट और कॉट को tan की टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कर लिया अपन ने, कॉट अल्फ़ा को लिखा 1/tan अल्फ़ा 1 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h। तो b माइनस से आ रहा है ना ऊपर, तो लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू tan अल्फ़ा tan बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम लेके आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h। अब ये माइनस माइनस है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस। क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव द लेक, ये लेक है, ये अपन h मीटर लेक से ऊपर है, ठीक है। और क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, ये अपन यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा है, h मीटर अबव द लेक की, ठीक है। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक भी, तो थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन आना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो मान लो ये क्लाउड है, ये लेक है, तो क्लाउड अपने आप को लेक में देख रहा है, तो क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो डिस्टेंस होगा, क्लाउड का रिफ्लेक्शन उसका जो डिस्टेंस है, जैसे क्लाउड का डिस्टेंस फ्रॉम लेक और लेक और रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो दोनों क्या होंगे, सेम। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कुछ है कैपिटल H, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो इसके रिफ्लेक्शन का मतलब ही होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, और ये एंगल क्या होना, 90, ठीक है। तो वैसे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होना, इसको बोल देते हैं अपन h, ठीक है, ये h है। और आगे क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। अब यहाँ से अपन ने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, ये वाला एंगल बोला गया है बीटा है, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखना, ये h मान ही लिया, ये h मान ही लिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है इस पर, और ये अपन सीधे खड़े हैं, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। हमेशा की तरह ये जो है ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, सॉरी h ही आ जाएगा, ये h है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब इसने क्या बोला है, प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट, तो क्लाउड को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्लाउड और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस ये पूछा गया अपने से, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, ये तो निकाल लेंगे अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में, बस अपने को ये पता चल जाए तो अपना काम खत्म। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस x, क्योंकि अपन ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा में डील करते हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर बेस को ही अज्यूम करो। तो ये x मान लिया, लिखवाओ भी रिलेशन, हाँ tan अल्फ़ा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है, h माइनस h, और बेस अपन ने अज्यूम किया x। tan बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा के सामने वाला एंगल जो है ये वाला है, ये साइड ये वाला है, और अगेन बेस x है, तो कितना हो जाएगा, h प्लस h डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है अपने को, ये निकालना है ना, तो x निकल जाए, डिवाइड कर देते हैं अपन पहले तो कितना आएगा, tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा
भाई x निकालना था अपने को है ना, x से आ जाता, या h माइनस एच से भी आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो यहाँ से कैपिटल H निकाल लेते हैं अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, h tan अल्फ़ा प्लस h tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस h tan बीटा। यहाँ से अपन ने निकाल लिया कैपिटल H, वो आ जाएगा h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा डिवाइडेड बाय राइट साइड में कैपिटल H है मल्टीप्लाइड tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा से। ठीक है, ये H आ गया। ठीक है भाई, कैपिटल H आ गया। अब क्या करें, ऐसा करो ना, ये आ गया ना, ये वाले रिलेशन से आ जाएगा सारा काम। यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x ही निकालना था ना अपने को, तो x कितना आ रहा है, h प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय कॉट बीटा, और h प्लस एच अपने को यहाँ से लिखना होगा h, हाँ भी लिखो, यहाँ पर लिखो, बोलो भाई, h प्लस एच है ना, h तो h प्लस, हाँ भाई कैपिटल H का वैल्यू कितना आया था, h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा, h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, बीटा माइनस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बाहर की तरफ क्या है, कॉट बीटा। ठीक है भाई, h वाला पार्ट तो सिक्योर हो गया अपना। ठीक है, फिर अभी अपन ने ये तो कैलकुलेट नहीं किया, अपने को कैलकुलेट तो कुछ और करना था ना, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना था। तो हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय भाई हाइपोटेनस और बेस, और ये एंगल में क्या कनेक्शन होगा, कॉस है ना। तो हाइपोटेनस जो है वो कितना हो जाएगा, अगर बेस की टर्म में निकाले तो सेक। ठीक है ना, सेक आएगा, लिख लेते हैं इस बात को भी। तो जो d है, d बराबर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय सेक अल्फ़ा। ठीक है, ये आएगा। तो फाइनली अपने को जैसे x दे रखा है, तो इसको सेक अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू, पहले x लिख लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, h tan बीटा h tan अल्फ़ा प्लस h tan अल्फ़ा h tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉट बीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक अल्फ़ा। अब अपने को इसमें मैचिंग खेलना है, तो अपन h ला चुके हैं, सेक ला चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि h तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सेक ही आ ही रहा है। बाकी देखते हैं फिगर। तो h tan अल्फ़ा गॉन। अच्छा, tan बीटा इंटू कॉट बीटा कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो ऊपर आ रहा है 2h tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉट बीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक अल्फ़ा। तो कॉट बीटा इंटू tan बीटा कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आएगा, 2h सेक अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, अल्फ़ा की जगह ए आएगा, है ना, करेक्शन है। अ वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा आएगा, ये ए है। टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, शो दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। भी डायग्राम बनाओ और एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, सही क्वेश्चन क्या है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। हाँ, अभी रुकावट के लिए दोबारा खेद है। और क्वेश्चन जो है उसके अंदर ऐसा है कि अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस
A at a distance A to the horizontal, its foot is pulled away from the wall through a distance A, ये अल्फा है यहाँ पर, है ना, at an angle अल्फा to the horizontal, foot pulled away फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ए, है ना, फुट जो है वो उसका खींच लिया लैडर का और दीवार से दूसरी तरफ खींचा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इट स्लाइड्स डाउन डिस्टेंस बी फ्रॉम द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा। तो डायग्राम तुमने सही बना ही लिया था। जैसे ये ओरिजिनल पोजीशन है और अब इसको अपन ने क्या किया, ऐसा कर दिया, ये नीचे आ गया है और ये पीछे चला गया है और ये नीचे आ गया है। तो कितना नीचे है, स्टार्टिंग में एंगल कितना था, अल्फा, अब एंगल हो गया बीटा। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, और ये जो डिस्टेंस है वो है बी। क्या पूछा है, ये रिलेशन निकालना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, लेडर का लंबाई अपन मान लेते हैं एल, है ना, क्योंकि इसमें साइन और कॉस आ रहे हैं। देखो अगर टेन और कॉट आते तो उसमें अपने को क्या है, हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि टेन और कॉट होते हैं परपेंडिकुलर और बेस, और साइन और कॉस दोनों में क्या आता है, हाइपोटेनस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्योंकि यहाँ पर 90 यहाँ पर है और 90 के सामने ये लेडर है और लेडर की लंबाई जो है खींचने तानने से जो है वो सेम ही रहेगी, तो अपन मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ लेडर बी एल। यहाँ तक लिख लो, लेंथ ऑफ लेडर बी एल। तो अपने को यहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल से अपने को दिखना चाहिए फटाफट कि अगर ये एंगल बीटा है और ये एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस बीटा। बेस कितना होता है, एल कॉस, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एल कॉस बीटा माइनस ए, ठीक है। बेस कितना होता है, एल कॉस। अच्छा हाइट कितना हो जाएगा, अगर मान लो ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन बीटा। इसको लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर होता है एल हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा और बेस होता है, ठीक है। अच्छा और अभी अपन ने कौन से वाले रिलेशन लिखे, बीटा वाले, अब अल्फा वाले लिखने। तो अल्फा के लिए क्या होगा, ये एल है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस अल्फा। तो ये जो पिक्चर है ये सेम है एज एल कॉस अल्फा। समझ में आ रही बात। बेस कितना होता है, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, और हाइट कितना हो जाएगा, एल साइन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बी प्लस एल साइन बीटा कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फा। तो बी प्लस एल साइन बीटा इज इक्वल टू एल साइन अल्फा, और ये वाला रिलेशन एल कॉस बीटा माइनस ए इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा। क्या एलिमिनेट करना है इनमें, एल। तो इधर एल घेर लिया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एल इधर उचकाया तो आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये तो इससे आ गया, और इससे आ गया ए इज इक्वल टू एल इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये आ गया। अब डिवाइड कर दो, आ गया आंसर, है ना मेरे ख्याल से। ए बाई बी है ना, तो ये डिवाइडेड बाई ये, ए बाई बी आ गया, एल एल कट गया, ऊपर कितना बचेगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। लिखते हैं इसको, ए बाई बी इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये जो चीज़ दे रखी है वो ऐसा दे रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लैगस्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ, एक झंडा है जो खड़ा है ऊपर, टॉप ऑफ हाइट ऑफ टावर 5 मीटर from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the flagstaff is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the tower is 45 degree. तो टॉप ऑफ टावर 45 डिग्री है और झंडे का जो टॉप है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। हाँ भी ऐसा देखा, ये ज़मीन है,
ये टावर है मेरे ख्याल से, और फ्लैग स्टाफ यहाँ है, यहाँ से यहाँ। ये फ्लैग स्टाफ का हाइट कितना है? 5 मीटर तो हाइट है इसका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखा तो ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ देखा तो ये एंगल आ रहा है 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये h है, ये x है, ठीक है, ऐसा है। तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री वाले से सोचो। हाँ, परपेंडिकुलर राइट आइसोलेस है ना, ये एंगल 90, तो राइट आइसोलेस है, तो ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा? x, और दोनों बराबर हैं तो x कितना हो जाएगा? 5। तो लिख लो राइट आइसोलेस ट्राइंगल की वजह से x का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। 45 ही होगा। अच्छा, और h + 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना होगा? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से आ रहा है h + 5 इज इक्वल टू h इंटू टेन 60 डिग्री। तो h का वैल्यू 5 आएगा ना यहाँ पर। तो 5 इंटू टेन 60 कितना होता है? √3 -1। 5 को लिख लिया 10/2 और ये जाएगा 0.732। तो आएगा 7.32 डिवाइडेड बाई 2 है, ये आ जाएगा 3.66 मीटर, ठीक है। ये अपने झंडे का हाइट है, ठीक है। भी आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली टर्न पे अपन ये जो होमवर्क मैं आज दे रहा हूँ, एक तो अपने को एक्सरसाइज 1 करना है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी साइड से ऐड किए, और इसके बाद फॉलोड बाय एक एक्सरसाइज है जिसमें प्रीवियस ईयर IIT JEE मेंस के क्वेश्चन है, जो इसी वजह से तो अपन ये चैप्टर कर रहे हैं कि IIT JEE मेंस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाए, हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला। तो वो क्वेश्चन करने हैं ना, अगली टर्न पे इनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।